नमो सिद्धाणं नमो आयिहानं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चेस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तराय। सम्यक दर्शन करने के लिए और सम्यक चारित्र के लिए, दोनों बात कह रहे हैं, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र के लिए शास्त्र इस तरह से पढ़ो कि उसकी पवित्रता पर शंका ना हो। ध्रुव स्वभाव की पवित्रता पर शंका ना हो। एक सूत्री बात है बिल्कुल। ध्रुव स्वभाव में शंका हुई तो आपकी सारी पढ़ाई बेकार है। आचरण में कमी हो सकती है, आचरण में विपरीतता हो सकती है, लेकिन ध्रुव विपरीत नहीं हो सकता। एक ध्रुव ही ऐसा है, आत्म तत्व ऐसा है जो अनादिकाल से ज्यों का त्यों रहा है। उसे इतनी भी अपेक्षा नहीं है कि तुम उसका विचार करो तब वो सही हो, बल्कि मिथ्यात कहलाता ही इसलिए है कि वो पवित्र होने पर भी तुम अपवित्र अनुभवते हो। मिथ्यात कहलाने का मूल कारण है पवित्र होने पर भी अपवित्र मानते हो, विचारते हो, अनुभवते हो। मिथ्यात के कारण भी ध्रुव पदार्थ आत्मा त्रैकालिक, उसको कोई मलिनता नहीं हुई। मिथ्यात की परिभाषा बोलो है? हाँ, निर्दोष को दोष लगाना मिथ्यात्व है। पवित्र होने पर भी अपवित्र विचारना, कहना, अनुभवना, ये दोष लगाना है। आत्मा अपवित्र कभी नहीं हुआ। अब चूंकि इंद्रिय ज्ञान है तो इसी जो देखा है बस। और इसके लिए तो इतनी सारी बातें हैं मार्केट में, पूरी दुनिया में इतने सुभाषित हैं, इतने सुभाषित हैं कि आप दुखी हो जाओगे। कभी खराब विचार मत करो। अब मरेगा आदमी, खराब विचार तो आते। हम कह रहे 5 पाप मत करो, अब रोओगे बैठ के 5 पाप मत करो। 5 पाप छोड़ के बता दे। 5 पाप का छूटने का मतलब है यथाख्यात चारित्र। हमें घबराहट क्यों नहीं लगती 5 पाप की? क्योंकि वो गुणस्थान प्रमाण घट के मिटेंगे। कितने भी पाप हो जाएं उनका पक्ष मत करो, बस अनंतानुबंधी चलिए। कितना सरल है। अनंतानुबंधी का अभाव करना कितना सरल है। कैसा भी मन वचन काय हो, मन वचन काय कैसा भी आचरण हो गया हो, कैसा ही उदय हो गया हो, कैसी ही परिस्थिति फंस गई हो, साधर्मी ना मिले, शुद्ध भोजन ना मिले, देवशास्त्र गुरु ना मिले, कोई पढ़ने पढ़ाने वाला ना मिले, तो ऐसे ऐसे पाप का उदय आने पर भी उसका पक्ष मत करो। अभी कहने की शैली उसका पक्ष मत करो। पाप भाव का पक्ष मत करो, इसका क्या मतलब? ये कि ध्रुव का पक्ष करो बस।
ध्रुव का अनुभव करो। ध्रुव का अनुभव करने वाले ने पुण्य पाप का, क्रियाओं का पक्ष नहीं किया। पाप होने पर भी पाप का पक्ष नहीं किया। अच्छी तरह समझना, अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान समझ लेना। क्रम परिपाटी से 5 पाप मिटते हैं। अभी तुम सम्यक दृष्टि हो जाओ तो अनंतानुबंधी मिट जाएगी, अप्रत्यख्यान थोड़ी मिटेगी। होगा अभी, इसीलिए मना नहीं करते 5 पाप के लिए। 5 पाप हो रहे, डरो मत। ध्रुव तो फिर भी निर्मल है, ऐसा देखते से ही अनंतानुबंधी मिट गई। मैं कर सकता था, मैं रोक सकता था, मैं चाहता तो परिणाम पहले से सोच लेता, मैं चाहता तो पहले इतनी तैयारी कर लेता तो खोटे भाव नहीं होते। ये है मिथ्यात्व। आपको ध्रुव का पक्ष नहीं है, आपको अकर्ता का पक्ष नहीं है, आपको इसी बात का पक्ष है, मैं परिणाम सुधार सकता था, मैं पहले सोच लेता तो गलती नहीं होती। अभी लगता है बिल्कुल मैं समझाऊंगा तो वो ब्रह्मचर्य ले ही लेगा। शादी करने के परिणाम जीतना हो तो मेरे से मिलो। तुम कैसे जिता दोगे? 19 तीर्थंकर तो जिता नहीं पाए, जीत नहीं पाए। तुम कैसे जिता दोगे कि शादी के भाव नहीं आएंगे आज के बाद? इसीलिए मैं कह देता हूं, शादी के भाव अपराध नहीं है, शादी का भाव गुणस्थान प्रमाण है। तुम कौन से गुणस्थान में हो? ये तो 5वें गुणस्थान की 6ठी प्रतिमा तक हो सकता है। क्या कहा? 5वें गुणस्थान की 6ठी प्रतिमा तक विवाह का भाव आ सकता है। मैथुन संज्ञा परेशान कर सकती है, बिल्कुल परेशान कर सकती है, परेशान हो सकती है। 6ठे गुणस्थान, 6ठी प्रतिमा तक, 6ठी प्रतिमा तक तो सब आगे के जो मुनिराज हैं उन्हें तो परेशान नहीं करेगी कि यदि वे भी गिर करके 6ठी प्रतिमा के योग्य हो जाएंगे। चलो तुम ले लो, कोई बात, हम क्या करते, कोई बात, तुम ले लो, कोई बात नहीं।